राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम, जय माँ भवानी देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा विद्वेषण क्रिया के बारे में। दोस्तों यह जानकारी बहुत ही उत्तम और शक्तिशाली होने वाली है, बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों अक्सर अक्सर करके देखा जाता है कि किसी से खराब संबंध हो, नाया संबंध हो भैया, तो घर परिवार में बहुत ही दुखदायी कारण बन जाता है और कलेश होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों लड़की हो, औरत हो, पुरुष हो, मर्द हो, कोई भी हो भैया, आज दोनों को अलग करने का आज आपको मैं बहुत शक्तिशाली पावरफुल मंत्र और उसकी ये वाली जड़ी देने के लिए जा रहा हूं। यह जड़ी, यह पेड़ बहुत ही ज्यादा काम का है दोस्तों। इस पेड़ में तंत्र क्रिया में ये पेड़ बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। मैं आज आपको केवल इसके विद्वेषण के बारे में बताऊंगा, इसकी जानकारी और आपको मैं देता रहूंगा आगे। दोस्तों यह पेड़ तंत्र क्रिया में बहुत पावरफुल शक्तिशाली काम करने वाला है। इसको मेरी भाषा में, यहाँ पर देहाती भाषा में खीरखप्प बोलते हैं। आपको यहाँ बोलते होंगे भैया, मुझे इसका केवल एक ही नाम पता है। दोस्तों आपको करना है, पहले मैं आपको एक मंत्र दे दूं। इस मंत्र का आपको 1008 बार या 1 से 8 बार जप कर इसे जागृत करना होगा। अगर वैसे मेरे सारे बताए हुए मंत्र शनिवार या सोमवार को जागृत होते हैं मात्र 7-7 बार आहुति देने से, लेकिन अगर आपको इस मंत्र से काम निकालना है तो मात्र 1 से 8 बार जप कर इस मंत्र को मतलब अपने काम में लिया जा सकता है। और भैया इसे जिंदगी भर आप चाहते हो तो भैया तो 7 शनिवार से जपो, केवल 7-7 बार आहुति लगाओ। और या भैया फिर इस मंत्र का एक ही बार 1008 बार आप जाप कर दो सोमवार के दिन। दोस्तों इस मंत्र में सामग्री रहेगी आपकी लोबान धूप, गूगल धूप और हवन सामग्री। उन तीनों सामग्रियों को आप मिला लें और थोड़ा सा उसमें गोला, मतलब खोपरा बोलते हैं कहीं कहीं पर उसे, खोपरा, और भैया थोड़े से इंद्रजौ, काले तिल, थोड़ी सी लौंग, इलायची और काली मिर्च उसमें धूप में डाल दें। और भैया थोड़ा सा उसमें असली देसी घी डाल दें। देसी घी नहीं है तो उसमें तिल का तेल काम कर जाएगा। दोस्तों फिर आपको चाहिए माला। माला आपकी लगेगी इसमें रुद्राक्ष की माला। इसलिए बताता हूँ भैया कि वो सारी साधनाओं में या मंत्र जागृत में रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है, उससे सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं, सारी साधनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों आसन रहेगा आपका डाब का आसन, जिसे कुशका आसन बोला जाता है। अगर वो आसन आपके पास नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा सा कपड़ा या कोई कंबल का आसन आप लगा सकते हो। दोस्तों इस मंत्र को आपको अपने घर में ही जागृत करना है, अंत जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भयंकर परिस्थिति हो आपके सामने पे, तभी इस मंत्र का आप मतलब उच्चारण करें, इस मंत्र को काम में लें। अन्यथा भैया किसी के घर बिगाड़ने के लिए, किसी के संबंध को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके इजाजत में आपको कदाप नहीं दे, जो मतलब ये नहीं दे सकता हूं भैया। हाँ, हमारे घर का कोई बच्चा बहक गया है, कोई बच्ची या कोई बच्चा बहक गया है, किसी के संबंध में पड़ गया है, नाजा संबंध में, उसके वजह से हमारे घर में काय कलेश होता रहता है, पर लड़ाई झंझट होते रहते हैं भैया घर में। तो इस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हो भैया। मैं जो जानकारी देता हूँ केवल परमार्थ के जो कारण देता हूँ, क्योंकि मेरी दी हुई जानकारी से परमार्थ ही हो केवल, बस मतलब किसी का नुकसान न हो, किसी को हानि न हो। मेरा उद्देश्य केवल यही है दोस्तों। और भैया मैं आपसे बार बार विनती करता रहता हूँ कि दोस्तों मेरी दी हुई जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें भैया, अपने चाहने वालों पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर। तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि मेरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनका भी मतलब फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। तो भैया इस क्रिया में पहले आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, या 1 से 8 बार, 1008 बार, या मात्र शनिवार को मतलब 7 बार आहुति देने से। तो मंत्र वो इस प्रकार है भैया, पहले मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, काली कलकत्ते वाली जय हनुमान
जय चालीसा मेरे फलाने फलाने को अलग कर, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। काली कलकत्ते वाली जय हनुमान जय हनुमान, जय चालीसा मेरे फलाने फलाने को अलग कर, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। केवल मंत्र इतना सा ही भैया। दोस्तों ये मंत्र बहुत छोटा है लेकिन काम इसके बहुत भयंकर हैं। ये मतलब दोनों संबंधों को बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देता है। अगर इनका प्रयोग सही ढंग से विधि से कर दिया जाए तो जीवन में एक दूसरे का बे मौत तक नहीं देखेंगे, इतनी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी उनके अंदर। तो दोस्तों लेकिन भैया किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी दोनों दोस्तों को अलग करने के लिए ऐसा प्रयोग कदापि न करें। ऐसा करोगे तो आप पाप के भागीदार स्वयं होगे, मतलब मैं नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों मैं केवल जानकारी देता हूं, जन कल्याण के लिए देता हूं, इससे ज़्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे। तो भैया आपको करना है, ये देख रहे हो ये खीर खप का पेड़ है भैया। आपकी भाषा में से कुछ कहते होंगे लेकिन मेरी भाषा में इसे खीर खप कहते हैं। और मुझे इतनी ही जानकारी है कि इसका नाम खीर खप है और मुझे दूसरा इसका नाम की कोई मालूम नहीं है। आपको करना है दोस्तों कि इस खीर खप के पेड़ को आपको लेके आना है, मतलब इतना सा ही, थोड़ा सा ले आए। मतलब शुक्रवार के दिन लाकर और इसको पहले तो छाया में सुखा लें भैया। छाया में सुखाने के बाद में, मतलब धूप में सुखा लें, छाया में सुखाने के बाद में जब बिल्कुल ये सूख जाए तो इसका कूट पीस करके आपको मतलब पाउडर बना लेना है। पाउडर थोड़ा सा इसमें पाउडर बना लेना है इसका, बिल्कुल मतलब कूट के किसी की सहायता से। इसमें आपको थोड़ी डालनी है शमशान की भस्म, लाकर शमशान की भस्म थोड़ी सी इसमें डालनी है। दूसरी क्रिया रहेगी भैया इसमें, दूसरी क्रिया इसमें रहेगी शमशान की भस्म और भैया थोड़ा सा इसमें डालना है आपको नींबू का रस, खटियाई किसी को करौंदा की खटियाई, इमली की खटियाई, या मतलब ये कि नींबू की खटियाई, थोड़ी सी खटियाई डालनी है इसमें। खटियाई डालने के बाद में दोस्तों इसी मंत्र का आपको उस पाउडर पर 1 से 8 बार आपको जाप कर देना है। कितना? 1 से 8 बार। किसी पन्नी में या कागज में ले लेना है उस पाउडर को राख समेत मिला के। लेकिन ये काम घर पर नहीं करना है भैया, दूर, घर से दूर। जो शमशान राख घर पर लेके नहीं आनी है, ठीक है, शमशान राख घर से दूर रखनी है। किसी कागज पर रख लें या किसी पन्नी पर रख लें और इसी मंत्र द्वारा काली कलकत्ते वाली जय हनुमान जय हनुमान जय चालीसा मेरे फलानी फलानी को अलग हो, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। काली कलकत्ते वाली जय हनुमान जय चालीसा मेरे फलाने फलानी अलग हो, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो इस प्रकार से इस मंत्र का फलाने फलानी की जगह पर उन दोनों स्त्री पुरुषों का आप नाम लें, फलाने फलानी। जैसे काली कलकत्ते वाली जय हनुमान जय चालीसा मेरे फलाने फलानी अलग हों, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। इसी प्रकार से कहते हुए 1 से 8 बार इस मंत्र का आपको जाप कर देना है। फलानी जगह पर मतलब पुरुष का नाम, फलानी जगह पर उस लड़की का नाम। दोस्तों फिर आपको करना है उस पाउडर को ले जाकर घर पर नहीं लेके आना है भैया, दूर रखना उस पाउडर को घर से। जब आपका मौका मिले तो थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर इन पाउडर को छिड़क देना है, ठीक है। लड़की के ऊपर, उस लड़का ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर एक ऊपर डाल दे तो भी प्रयोग भयंकर काम करेगा, लेकिन अगर दोनों के ऊपर वो पाउडर डल जाए जो आपने बनाया है तो दोस्तों ये मेरी 1 से 1% गारंटी है कि वे जीवन में एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हैं। इतने भयंकर बैराता में पड़ जाएंगे कि एक दूसरे को मौत देखने तक हिम्मत नहीं होगी कभी जीवन में। लेकिन भैया किसी का घर उजाड़ने के लिए ये प्रयोग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के भारी मेरे पास कमेंट आए थे व्हाट्सएप पर कि गुरुजी हम यूँ परेशान हैं, गुरुजी हम यूँ परेशान हैं, गुरुजी हम ऐसे परेशान हैं। तो इसीलिए इस प्रयोग को मैं दे रहा हूँ। इसका कदापि दुरुपयोग न करोगे, ये मेरी आशा नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों अगर आपके घर में प्रतिदिन लड़ाई झंझट होता रहता हो,
आपकी कोई लड़की बह गई है या कोई लड़का बह गया है, तो केवल इसी मंत्र से जपते हुए केवल उससे आपको टच करा देना है, उसे कपड़े में थोड़ा सा लगा देना है इस पाउडर को, केवल बस हो गया काम बस, ये समझो बस। तो इतनी पावरफुल क्रिया है, लेकिन किसी का घर उजाड़ने के लिए कदाप इसका प्रयोग नहीं करना है भैया। मैं आपसे बार बार यही मतलब विनती कर रहा हूँ। देखो, कोई दोनों दोस्त हों, अच्छे आदमी हों, उनका कभी मतलब उच्चाटन नहीं करना है, मतलब विद्वेषण नहीं करना है। दोनों पति पत्नी हो, दोनों प्यार से रह रहे हो, तो उनका भैया कभी विद्वेषण नहीं करना है। दोनों भाई भाई मतलब पर से रह रहे हों, हिल मिल जुल के रह रहे हों, तो कभी उनका विद्वेषण नहीं करना है। बाप बेटा दोनों मिल के रह रहे हों, तो कभी उनका विद्वेषण नहीं करना है। विद्वेषण कहाँ करना है? अगर हमारी कोई बच्ची बच गई है, कि दूसरे पुरुष से उसे नाजा संबंध हो गए हैं, इसी खातिर मतलब लड़ाई झंझट हो रहे हैं, उसने हमारी किसी लड़की को मतलब ये खिला पिला के अपने कंट्रोल कर लिया, तो इसका उपयोग आप कर सकते हो। हमारे किसी बच्चे को बहका लिया है किसी औरत ने, तो उस पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कोई घर का सदस्य किसी स्त्री के बहकावे में आकर किसी दूसरी स्त्री से फंस गया है, उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झंझट होते हों या हो रहे हों, तो उस जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9411280510। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, उसी प्रकार की जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। तो भैया, जैसे आप लोगों ने जानकारी मांगी थी कि गुरुजी हमको एक विद्वेषण का बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल प्रयोग दो, तो मैंने आपको ये क्रिया दे दी है। लेकिन इससे भैया जन कल्याणी करना, किसी को दुख मत देना, क्योंकि एक बार अगर इसका प्रयोग आपने सही ढंग से कर दिया, तो जीवन में कभी भी दोस्त नहीं बन सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन के तैयार हो जाएंगे वे। तो इसीलिए इस खतरनाक क्रिया को मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ऐसी खतरनाक क्रिया को किसी पर इस्तेमाल नहीं करना है। केवल जहाँ जहाँ मैंने बताया है उस जगह पर इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा मुझे कमेंट करें और बताएं किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो। तो भैया, मैं वीडियो को अब यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।